दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश से है, जहां सियासत का एक ऐसा तमाशा चल रहा है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी खड़ी करता है। तो चलिए इस सियासी नाटक के पर्दे उठाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। हाँ, वही तस्वीर जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोग कंधों पर उठाए नाच गा रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है, जयकारे लग रहे हैं और माहौल ऐसा कि मानो कोई त्योहार चल रहा हो। लेकिन ये त्योहार नहीं दोस्तों, ये शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा है। वही शिवराज सिंह जिन्हें मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं और जो अब पांव पांव वाले भैया के अंदाज में अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में सड़कों पर उतर आए हैं। 25 मई से शुरू हुई ये यात्रा 26 मई को भी जारी रही और शिवराज ने ऐलान कर दिया कि वो हर हफ्ते 2 दिन ऐसी यात्रा करेंगे। अब सवाल यह है दोस्तों कि अचानक सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 1991 के बाद यानी 34 साल बाद शिवराज सिंह पदयात्रा पर निकले हैं और वो भी तब जब मध्य प्रदेश में ना विधानसभा चुनाव नजदीक है ना लोकसभा। 2023 में विधानसभा हो चुके हैं, 2024 में लोकसभा हो चुके हैं और अब 2028 तक कोई बड़ा चुनाव नहीं। तो फिर ये सियासी तमाशा क्यों? क्या ये सिर्फ जनता से जुड़ने का तरीका है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक चाल है? आइए इस कहानी को थोड़ा और कुरेदते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुछ तो चल रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के भीतर एक अजीब सी खुसर पुसर है और इस खुसर पुसर का केंद्र है शिवराज सिंह चौहान। ये वही शिवराज सिंह है जिन्हें 17 साल तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद 2023 में दूध से मक्खी की तरह निकालकर दिल्ली भेज दिया गया। याद है ना, जब उन्होंने कहा था टाइगर अभी जिंदा है और अब ये टाइगर फिर सड़कों पर दहाड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये दहाड़ किसके लिए है? क्या ये सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने की कवायद है या बीजेपी के भीतर कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? दोस्तों, अब जरा एक और सीन देखिए। 26 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ। नाम था कृषि समागम मेला। 3 दिन का ये मेला, जिसका उद्घाटन खुद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने किया। मंच पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मंत्री, सांसद, विधायक सब मौजूद थे, लेकिन एक शख्स गायब था और वो शख्स थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अरे, जिस मंत्रालय का ये मेला है उस मंत्रालय का मंत्री ही मंच से नदारद है। ये माजरा है नरसिंहपुर, जो शिवराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा से ज्यादा दूर नहीं। वहां उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? क्या यह महज इत्तेफाक है या बीजेपी के भीतर कोई सियासी साजिश? दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कुछ बड़ा पक रहा है। चर्चा है कि बीजेपी के संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी, कुछ प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और इस सब के बीच शिवराज सिंह चौहान का नाम बार बार उछल रहा है। कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसंदीदा चेहरों में से एक है। क्या शिवराज को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर ये सिर्फ अटकलें हैं? लेकिन अगर अटकलें हैं तो फिर शिवराज सिंह इस वक्त पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? वो भी तब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार मजबूत है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और कोई तात्कालीन सियासी संकट नजर नहीं आता। अब जरा पीछे चलते हैं। 2023 में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई तो सबको लगा कि शिवराज सिंह मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें दिल्ली भेज दिया गया और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई। उस वक्त शिवराज की नाराजगी साफ झलकी थी। उन्होंने कहा था, क्या आप मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? और अब ये पदयात्रा जिसमें वो अपनी पत्नी, बेटे, बहू के साथ सड़कों पर उतरे हैं और जनता उन्हें कंधों पर उठा रही है, ये सब क्या संदेश दे रहा है? क्या शिवराज अपनी पुरानी छवि को फिर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी पकड़ अब भी बरकरार है? दोस्तों, एक बात और चर्चा है कि शिवराज को कहा गया था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को खुलकर काम करने दिया जाए, उन्हें अपने क्षेत्र तक सीमित रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन शिवराज ने इसे एक चतुराई भरे अंदाज में बदल दिया। वो अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकाल रहे हैं, 15 से 20 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं, और वो भी तब जब उनके मंत्रालय से जुड़ा एक बड़ा आयोजन उनके बिना ही हो रहा है। ये सियासी चालबाजी नहीं तो और क्या है? इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान पर बवाल मचा। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के आरोप पर एसआईटी गठित हुई और हाई कोर्ट ने 28 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान कि सेना तो प्रधानमंत्री के चरणों में पड़ी है, उसने भी हंगामा मचाया। और इस सब के बीच शिवराज खामोशी से अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। क्या ये खामोशी तूफान से पहले की शांति है? दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। भोपाल में महिला सशक्तिकरण पर एक बड़ा आयोजन है और 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पचमंडी में बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक लेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सारे बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के लोग शामिल होंगे। तो क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या शिवराज सिंह की पदयात्रा इसी की तैयारी है? और हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि समागम मेले में शिवराज की तारीफ तो की कि वो किसानों के लिए वैज्ञानिकों को देश भर में तैनात कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मंच से क्यों गायब है? क्या बीजेपी के भीतर कोई गुटबाजी चल रही है या फिर ये सब एक सुनियोजित सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान का यह अंदाज पुराना है। वो मामा है, जनता के बीच जाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं और जनता उन्हें कंधों पर उठाती है। लेकिन इस बार की पदयात्रा सिर्फ जनता से मिलने की कवायद नहीं लगती, इसके पीछे कुछ बड़ा है। क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने शिवराज को कोई हरी झंडी दी है? क्या वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह पर है या फिर ये सब मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश है? दोस्तों, सवाल कई है, जवाब कम है, लेकिन एक बात साफ है, मध्य प्रदेश में सियासत का ये खेल अभी और रोचक होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान की ये पदयात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक सियासी बयान है, एक सियासी दाव है और इस दाव के पीछे क्या है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा सियासी खेल खेल रहे हैं या ये बस उनकी पुरानी छवि को चमकाने की कवायद है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। नमस्कार।